प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। आप देख रहे हैं ये रात की रानी नाइट जैस्मिन का पौधा है और देखिए इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है। नई नई सूट्स आ रही हैं इसमें। देखिए देखिए इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, नई नई सूट्स आ रही हैं इसमें। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। दोस्तों, यह पौधा यानी नाइट जैस्मिन का पौधा भारत में सबसे खुशबूदार फूलों का पौधा माना जाता है। इसके फूलों में बहुत खुशबू होती है। रात की रानी का पौधा रात में ही खिलता है, दिन में नहीं खिलता। आज मैं आपको इस पौधे में हैवी फ्लावरिंग पाने के लिए किस तरह से पौधे की देखभाल करना है की जानकारी दूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। ऐसी मान्यता है कि यह पौधा जहाँ रहता है वहाँ सांप आता है। मैं इसकी जानकारी भी आपको दूंगा कि अब ऐसा नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो आपने इसे लकड़ी का सपोर्ट जरूर देना है। देखिए मैंने लकड़ी का सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसा इसलिए कि इसकी स्टेम ज़मीन के ऊपर ना लटके। अगर स्टेम ज़मीन पर लटकती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। या आप इसे कहीं और किसी दीवार का सपोर्ट दे करके और आप चढ़ाना चाहते हैं तो इसे चढ़ा दीजिए। गर्मियों के मौसम में इसे 4-5 घंटे की धूप जरूर चाहिए। और साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े। जब ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा धूप पड़ रही है तो डायरेक्ट सनलाइट से इस पौधे को आपने बचाना है। अब इस पौधे को आपने अभी जैसे सर्दी का समय चल रहा है तो आपने इसे खुले में रखना है, जिससे कि इसके ऊपर सूर्य की रोशनी प्रॉपर तरीके से पड़ सके। इस पौधे की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करना है। देखिए पौधे की मिट्टी में नमी है, इसमें पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं और मिट्टी में ज़्यादा पानी हमेशा भरा रहता है तो पौधे की जड़ खराब हो जाएगी। दोस्तों, 40 डिग्री से ज़्यादा जब टेम्परेचर गर्मी में रहता है उस समय इस पौधे में फ्लावरिंग कम होगी। और सर्दियों में जब 10 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है उस समय भी इस पौधे में फ्लावरिंग कम होगी। बाकी पूरे वर्ष इसमें फ्लावरिंग हमेशा होती रहेगी। रात रानी के पौधे की कटिंग आप मानसून में भी लगा सकते हैं और स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में भी आप लगा सकते हैं। एक पौधे से कई पौधे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसके पौधे को नर्सरी से भी लेना चाहते हैं तो 50 रुपए के अंदर ही इसका पौधा आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की कटिंग लगाई जाती है और कटिंग से बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है ये। हाँ, लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि जिस स्टेम का आप चुनाव करते हैं वो स्टेम कम से कम पेंसिल के जैसी मोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि थिक होनी चाहिए, वो कटिंग बहुत जल्दी सक्सेस होती है। नाइट जैस्मिन पौधे के लिए सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए की जानकारी दूंगा। इसमें एक भाग आपने गार्डन सॉइल लेना है। गार्डन सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, धूप में सूखी हुई होना चाहिए। एक भाग सैंड का लेना है और एक भाग आप गोबर की खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लीजिए। जो भी आपके पास अवेलेबल है ले लीजिए। ध्यान आपने ये रखना है कि एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपने लेना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इन तीनों फर्टिलाइज़र में पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भरपूर होती है, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, रात की रानी नाइट जैस्मिन के पौधे की मिट्टी में महीने में एक बार काऊ डंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने ज़रूर डालना है। साथ में DAP भी डालना है। कैसे डालना है? देखिए मैंने 24 घंटे पहले, देखिए इस काऊ डंग केक को आप देख रहे हैं, काऊ डंग केक के एक पीस को, टुकड़े को मैंने 1 लीटर पानी में भिगो दिया था। 24 घंटा हो गया है। देखिए इसको निकाल देंगे ऐसे। देखिए ये जो लिक्विड बना हुआ है इसमें 1 लीटर पानी और मिक्स कर देंगे। देखिए 1 लीटर पानी है, इसमें डाल देंगे। अब इसको हम इस पौधे में यानी रात रानी के पौधे में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से
मिक्स कर लेंगे। अब पौधे की गुड़ाई करेंगे। पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करके ही आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालना है। गुड़ाई कर दिया। अगर घास फूस इसके अंदर है तो आपने निकाल देना है इसको। दोस्तों आप देख रहे हैं ये DAP के दाने हैं। देखिए इनके 10-12 दाने आप ले लीजिए और इतने बड़े पौधे में देखिए इतना बड़ा पौधा है, इसमें 10-12 दाने ऐसे साइड साइड में आपने डाल देना है मिट्टी में। उसके बाद इसको मिला देना है, अच्छी तरह से मिला दीजिए। इसमें भी डाल देते हैं चारों तरफ मिट्टी में और इसको मिला देंगे। अब जो हमने काऊ डंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है इस मग में डालेंगे। दोस्तों अब देखिए मैंने इसे मग में डाल लिया है। अब इतने बड़े पौधे में 200 ml, देखिए 200 ml ऐसे पौधे में डालना है। 200 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों काऊ डंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप शाम को ही डालें पौधे में और अगले दिन सुबह आपने थोड़ा पानी पौधे की मिट्टी में देना है। गर्मियों में तो सुबह शाम पौधे की शावरिंग ज़रूर करना है, इससे पत्तियां साफ़ हो जाएंगी। अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो वो भी निकल जाएगा। ठंडियों में भी शावरिंग आपने करनी है हफ्ते में 2 बार, लेकिन जब पौधा धूप में है उस समय। कीड़े तो निकल गए, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी टर्मरिक का घोलना है और पूरे के पूरे पौधे के ऊपर आपने स्प्रे करना है। कोई भी पत्ती छूटनी नहीं चाहिए, इससे जो कीड़े लग रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस कार्रवाई को आपने हफ्ते में 3 बार शाम को ही करें। दोस्तों आपने रात रानी नाइट जैस्मिन के पौधे को अगर पॉट में लगाया है या ग्रो बैग में लगाया है और आप ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं चाहते हैं तो आपको साल में 2 बार इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। देखिए ये पौधा है, आप देख रहे हैं, यहाँ से आप साल में 2 बार प्रूनिंग करें तो इसमें क्या है कि मल्टीपल ब्रांचेस आपको पौधे में मिलेंगी। पौधा आपका घना होगा और ढेरों फ्लावरिंग होगी। कटिंग प्रूनिंग आप जब भी करते हैं कोशिश यही कीजिए कि स्प्रिंग के सीज़न में कीजिए या मानसून के सीज़न में कीजिए, यही सीज़न बेटर होता है। दोस्तों लोगों की ऐसी मान्यता है कि जहाँ रात रानी का पौधा होता है वहाँ सांप आते हैं। पहले गांव हुआ करते थे और उनमें कच्चे मकान रहते थे और ज़मीन भी कच्ची रहती थी और सांप वहाँ पर ज़रूर आते थे। आजकल के समय में ऐसा हो गया है कि जो गांव थे इतने डेवलप हो गए कि वो शहर बन गए, पक्के मकान बन गए, पक्की ज़मीनें हो गई, टाइल्स लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं ज़मीनों पर। तो ये जो पहले की जो बातें थीं फ़िलहाल आज के समय में ऐसा नहीं है। हमने भी कई सालों से रात रानी का नाइट जैस्मिन का पौधा लगाया हुआ है, हमें तो कभी भी सांप नहीं दिखाई दिए। तो इसलिए इसमें इस विषय के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रात रानी नाइट जैस्मिन का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं और खुशबूदार फूलों का आनंद आप हमेशा लेते रहें। सर्दी का सीज़न आ गया है और सर्दी शुरू हो गई है। आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा सर्दी पड़ने पर, ज़्यादा कोहरा पड़ने पर इस पौधे को आपने ढाँक कर रखना है या ग्रीन नेट के नीचे आपने रखना है। जब धूप निकलती है उसी समय इस पौधे को आपने धूप में निकाल देना है। दोस्तों देखिए आप ये धनिया, हरी धनिया देख रहे हैं और इसे मैंने बीज से ही ग्रो किया है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, इधर भी है और दूसरा इधर भी मैंने टब में लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों अभी आपने देखा रात रानी नाइट जैस्मिन के पौधे में ढेरों फ्लावरिंग पाने के लिए पौधे की देखभाल कैसे किया जाए। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।